रीवा रीवा आ रहा है, रीवा आ रहा है। बचाओ! बचाओ! पहले तुम रीवा से माफी मांगो, तब मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये तुम्हारी गलती आर्या, तुमने आखिर उसको धक्का क्यों दिया? भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को मेरे पे भरोसा क्यों नहीं आता? माफी मांगो, वरना ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। याद रखो तुम्हें तैरना नहीं आता है। ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मैं उसी दिन पर वापस आ गई जब 3 साल पहले इस परिवार ने रीवा को गोद लिया था। उसी दिन से उसने मुझे फंसाना चालू कर दिया। वो धीरे धीरे मेरे रिश्तों में जहर घोलती चली गई। भैया रीवा ने मेरे थैसे चुराए। आर्या, तुम्हारी कहानी बनाने की आदत कब खत्म होगी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भैया, आपको भरोसा क्यों नहीं होता मेरी बातों पे? चुप रहो। भैया ये देखिए, इसमें रीवा के खिलाफ सारे प्रूफ हैं और ये भी रहे। और मेरे भाइयों ने उन्होंने मुझे डूबने को छोड़ दिया, लेकिन अब और नहीं। जी आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आर्या, रीवा के इतने स्पेशल दिन को तुम बिगाड़ने पर क्यों तुली हुई हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीवा को धक्का देने की स्विमिंग पूल में, ये जानते हुए कि उसकी माँ ने तुम्हारी जान बचाई थी? ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी थी, वरना तुम भी ऊपर चली जाती हमारे मॉम डैड के साथ उस कार एक्सीडेंट में। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि रीवा की मॉम उधर टाइम पे आ गई और उसने तुम्हें बचा लिया कार में आग लगने से पहले। रीवा और उसकी मॉम का बहुत एहसान है इस फैमिली पे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा और हमारा फर्ज बनता है कि रीवा को एक अच्छी जिंदगी दे? सीरियसली आर्या, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम इतनी मतलबी और सेल्फिश कैसे हो सकती हो। नहीं भैया, आप लोग आर्या को ऐसे डांटिए मत। इसमें आर्या की कोई गलती नहीं है। शायद आर्या चाहती ही नहीं है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बनूं, और मैं ही कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भाई बहनों में कोई भी टकराव आए। काश उस दिन उस कार में अगर माँ के साथ मैं भी होती तो आप लोगों के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती। मैं ही आप लोगों के ऊपर बोझ हूँ। अब खुशी मिल गई? रीवा की मॉम ने तुम्हारी जान इसलिए बचाई थी ताकि तुम रीवा को साथ मिसट्रीट कर सको, है ना? इनफ, बस बहुत हुआ। और आप सही बोल रहे हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से रीवा को कुछ भी ना हो। ऐसा हो तो अच्छा ही है।